हेलो फ्रेंड, ओनली फंडा नो बकवास में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता अर्थात आर्यों की सभ्यता या आर्य सभ्यता या कुलीन सभ्यता, अभिजात्य सभ्यता या फिर हम कह सकते हैं ग्रामीण सभ्यता। इन सभी सभ्यताओं को एक ही नाम से जाना जाता है, वो है वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता जो है दो काल खंडों में बटी हुई है। पहला है ऋग्वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल अर्थात उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ही हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, जो लगभग 1500-1000 ईस्वी पूर्व का काल माना गया है। जबकि उत्तर वैदिक काल लेटर पीरियड के नाम से इसे जाना जाता है और 1000 से 600 ईस्वी पूर्व माना गया है। आर्य सभ्यता, आर्य का मतलब क्या होता है, वैदिक का मतलब क्या होता है, अर्थात वैदिक का अर्थ होता है ज्ञान, जबकि आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अर्थात श्रेष्ठ या उत्तम। जैसे कि ऊपर लिखा गया है सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश इसलिए कहा जाता है कि जो आर्य, यह आर्य की संस्कृति है और आर्य मतलब जहाँ पे सर्वप्रथम रहे हैं, सर्वप्रथम आकर बसे, उसे हम सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जानते हैं। और उसके बाद वैदिक सभ्यता, ये वेदों की जानकारी मिली है, स्रोत है, तो इसलिए इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं कंपेयर टू, ये जो है पितृसत्तात्मक समाज था। क्योंकि यह सभ्यता पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता से काफी भिन्न है, जहाँ मात्र सत्तात्मक समाज था, जो पहले वीडियो बना चुके हैं, वहीं यहाँ पे पितृसत्तात्मक समाज था हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद जहाँ हड़प्पा सभ्यता स्थायी था, वहीं वैदिक सभ्यता अस्थायी रूप से थी, अर्थात ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद हम आते हैं भाषा पे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और उनकी प्रशासनिक इकाइयाँ भी थी उसमें, जो जैसे कुल के बाद ग्राम के बाद विश्व के बाद जन के बाद राष्ट्र, जो एक क्रम से ऊपर इंक्रीज वैल्यू में है। कुल सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम उससे बड़ी। ग्राम के मुखिया को हम ग्रामीण कहते थे, ग्राम के मुखिया को हम ग्रामीण कहते थे। उसी प्रकार विश्व का जो मुखिया होता था वो प्रधान कहलाता था, जबकि जन का मुखिया जो होता है वो राजन कहलाता था। तो और प्रधान को हम विश्वपति भी कहा गया। उसके बाद हम आते हैं वेदों की संख्या। तो वेदों की संख्या जो है, जैसा कि सभी जानते हैं, वेदों की संख्या 4 थी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है और बाकी जो समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों जो है बाद के उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं, जबकि पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया, अर्थात ऋग्वैदिक काल में ओनली। ठीक है। अब ऋग्वेद का काम क्या होता था, यहाँ पे होरोत होते थे जिन्हें पुरोहित कहते थे। ये मंत्रों का ज्ञान, मंत्रों का और यज्ञ कराने का इनका कार्य था। उसी प्रकार सामवेद, इसके जो पुरोहित होते थे वे उद्गाता होते थे और संगीत, कला वगैरह, इसमें जो धनुर्विद्या ये सब सिखाई जाती थी। उसके बाद यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद के जो पुरोहित थे वो अथर्व थे और कर्मकांड की संज्ञा इसको दी जाती है, जबकि अथर्ववेद सबसे लास्ट में जोड़ा गया और उत्तर वैदिक काल का एक इम्पोर्टेंट वेद था, जिसे के पुरोहित जो है ब्रह्मा और यज्ञ निरीक्षण, इसमें बाद में जादू टोना वगैरह का भी समावेश हो गया। यह जादू टोने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और यह क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है पीसीएस में कि जादू टोने के लिए किस वेदों को माना गया है। तो अथर्ववेद को माना गया जादू टोने के लिए। उसके बाद अब आते हैं पंचजन्य। जैसे कि 5 पंचजन्य नाम से ही पता चल रहा है, 5 कबीलों का समूह, अर्थात अनु, ध्रुव, तुरुष और युद्ध। उसके बाद ऋग्वेद में समाज जो है 3 वर्गों में बटा हुआ था, योद्धा, पुरोहित और राजा। योद्धा, पुरोहित और प्रजा। प्रजा मतलब सामान्य लोग। उसी प्रकार
3 प्रकार के वस्त्रों की बात करी गई है, जिनमें वाश, अधिवास और उष्णीस। जबकि नीवी जो था एक इनर था जो कपड़ों के अंदर पहना जाता था, नीवी कहलाता था। उसके बाद मनोरंजन में संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और दूध क्रीड़ा जैसी शाब्दिक थे। उसके बाद अब आते हैं वैदिक सभ्यता की जो मुख्य नदी थी वह सिंधु नदी थी। यहाँ लोग भ्रमित रहते हैं कि मुख्य नदी कौन थी। मुख्य नदी सिंधु नदी थी, बट परंतु पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। ये इसमें मेन अंतर होता है। उसके बाद ऋग्वेद में हिमालय की चोटी मुंजवत का भी वर्णन मिलता है, हिमालय की चोटी मुंजवत। उसके बाद रत्नी जो एक इम्पोर्टेंट रोल था उसका, राजा सहित 12 होते थे, जैसे सूत, कमादी और करमार। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ऋग्वेद में सभा, समिति और विदत बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तथा गण। जहां सभा और विदत में महिलाओं को आने का अधिकार था और समिति में सिर्फ वृद्धों की सब होती थी जो अभिजात वर्गीय थे। विदत जो है प्राचीन संस्था थी और ये जनसभा भी से कह सकते हैं, जिसमें महिलाएं भी भाग ले सकती थी। जबकि समिति का जो अध्यक्ष होता था वो से ईशान कहा जाता था, ईशान। उसके बाद अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख भी किया गया है। भारत और त्रिशु दोनों आर्यों के शासक वंश थे, शासक वंश। जैसा कि सभी जानते हैं दशराज्य युग, दशराज्य युग का जो वर्णन मिला है 7वें मंडल में मिला है। और वंश भरत वंश के राजा सुदांश व अन्य 10 राजा अनार्य, 5 आर्य और 5 अनार्य के साथ मिलकर युद्ध हुआ, जिसे दशराज्य युग कहा गया। दशराज्य युद्ध पुरुषपुणी नदी पर हुआ, जिसे वर्तमान में रावी नदी कहते हैं। और इसमें सुदास की जीत हुई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, जैसे लोक मुद्रा, घोषा, अपाला। परंतु बाद में अर्थात उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में ह्रास हुआ है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां यज्ञ करने या वहां जाने का उनका अधिकार था, कहीं भी जा सकती थी। बट बाद में उत्तर वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है गाय को अगण्य माना गया है, परंतु सोमरस का पान करते थे। उसके बाद प्रिय पशु घोड़ा था, न कि गाय। और देवता इंद्र थे, जो बाद में उत्तर वैदिक काल में उनका स्थान किसने ले लिया? प्रजापति ने। तो ये उसके बाद इम्पोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, एक मतलब स्ट्रक्चर है इसमें। नॉर्थ में विराट, साउथ में भोज, ईस्ट में सम्राट, वेस्ट में स्वराष्ट्र और मध्य में इसका राजा होता था। जैसा कि यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है कि 5 कबीलों का जो राजा माना जाने लगा था, यहाँ कबीलों का जो स्वामी होता था वो राजा माना जाने लगा था। और उसके बाद हम आते हैं प्रमुख शब्दावलियां में, जैसे गवष्टि गायों की खोज, निष्क गोल्ड सोने का सिक्का होता था, शतमान से पता चला सिल्वर का सिक्का था, और ये मुद्रा इकाई। उसके बाद सिरा हल को कहते थे। सीता बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जुता हुआ खेत यानी को कहते थे सीता। वेकनाट सूद को कहते थे। उसी प्रकार पानी व्यापारी, पानी को कहीं मतलब माविसी चोर भी कहा गया है। और लोहे की खोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, श्याम ऐस के नाम से जाना जाता है। यही परिवर्तन काल कहा गया है, जो उत्तर वैदिक काल का परिवर्तन काल था। क्योंकि महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना गया है। और अमांजू जो अविवाहित स्त्री थी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, और उसके बाद जल्दी ही लेके आएंगे सेकंड। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, थैंक्स। सब्सक्राइब दिस चैनल।